हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको नाइन्थ के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के लिए 30 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे, जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, क्योंकि अब आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 30 प्रश्न बहुविकल्पीय पूछे जाएंगे। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1। तो आपका प्रश्न नंबर 1 है, परिमेय संख्या है, मतलब कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है। तो आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कि तुम्हारी प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो आपका प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता है। तो आपको बताना है कि जो एक परिमेय संख्या होती है उसका दशमलव निरूपण किस प्रकार का नहीं हो सकता है। तो आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अशांत अनावर्ती। एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। संख्या √2 का दशमलव प्रसार है। तो आपको इस प्रश्न में बताना है कि जो संख्या तुम्हारी होती है √2, उसका दशमलव प्रसार कितना होता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अशांत अनावर्ती। तो इसका भी आपका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। निम्न में कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसका मान निश्चित नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम सभी ऑप्शनों के मान निकालेंगे। तो पहले ऑप्शन में लिखा है रूट के अंदर 4/9, तो जब इसका हम रूट हटाएंगे तो ये आएगा 2/3। तो ये तुम्हारी एक परिमेय संख्या होती है। इसी प्रकार बी नंबर में 3 का भाग हम 12 में देंगे तो 4 बार भाग जाएगा, और 4 का वर्गमूल होता है तुम्हारा 2, तो यहाँ से 2 आएगा। सी नंबर में तुम्हारा √7 ही रहेगा, और डी नंबर में तुम्हारा 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 9 आ जाएगा। तो जिस संख्या में रूट लगा है अब वही तुम्हारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है √7, ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। लिखा है 4 तथा 5 के बीच परिमेय संख्या होगी। तो आप लोगों ने अपने क्लास में पढ़ा होगा कि दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना। तो क्या होता है, दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग कर देते हैं। तो पहली संख्या यहाँ पे 4 है, दूसरी संख्या है 5। तो 4 + 5/2, तो 4 + 5 9/2। तो जो उसका राइट आंसर होगा वो होगा 9/2। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, लिखा है 1/√7 - 1 के हर का परिमेयीकरण करने पर प्राप्त संख्या है। मतलब जब हम इस संख्या के हर का परिमेयीकरण करते हैं तो हमको कौन सी संख्या मिलती है। तो यहाँ पे हर पे लिखा है √7 - 1, इसका जो परिमेयीकरण होगा वो होगा √7 + 1 बटे √7 - 1 इंटू √7 + 1। तो देखो नीचे तुम्हारा सूत्र बन गया a + b a - b का, तो a² - b²। तो ये √7 का स्क्वायर नीचे तुम्हारा आएगा 7, नीचे 7 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 मतलब 6। तो ऊपर तुम्हारा रहेगा √7 + 1/6। तो ये इसका होगा आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा जो बटे लिखा है वो 6 होना चाहिए, तो यहाँ पे गलत लिख दिया गया है। तो ये हो गए तुम्हारे प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 6 के राइट क्वेश्चंस के आंसर। अब आपका प्रश्न नंबर 7 है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में लिखा है कोई परिमेय संख्या नहीं होती है। ऑप्शन बी में है ठीक एक परिमेय संख्या होती है।
ऑप्शन सी में है अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। ऑप्शन डी है यहाँ पे तुम्हारा केवल परिमेय संख्याएं होती हैं, कोई भी अपरिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। तो आपको बताना है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। तो आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो आपको इन चारों ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम भाग देने पर कभी कटे नहीं, मतलब दशमलव के बाद वो दशमलव के बाद आती रहे डाट डाट। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिख रहा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 0.401400 14 फिर 30 फिर 14 फिर लिखा डाट डाट डाट। तो ये तुम्हारी हो जाएगी इस ऑप्शन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है तुम्हारा प्रश्न नंबर 9। लिखा है √10 गुणते √15 बराबर है। देखो यहाँ दोनों संख्या तुम्हारे रूट में लिखी गई हैं, तो उनको हम एक साथ गुणा करा लेंगे रूट में, तो हो जाएगा 15 तो जब 150 रूट के अंदर आ गया तो ये तुम्हारा होता है 5 का स्क्वायर 25 गुणते 6, तो 25 6 का 150। तो जिस ऑप्शन में लिखा है 5√6 वही आपका राइट आंसर होगा। तो जो इसका होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में लिखा है 5√6। तो √10 गुणते √15 का जो मान है वो होगा 5√6। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, लिखा है x + y का होल स्क्वायर बराबर है। तो ये तो आपका सूत्र ही है कि x + y का होल स्क्वायर क्या होता है, x² + y² + 2xy। तो देखो ज़रा किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए ही में दिया है x² + y² + 2xy। तो प्रश्न नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न तुम्हारा है प्रश्न नंबर 11। लिखा है शून्य है। तो आपको बताना है शून्य क्या है, एक धनात्मक संख्या, एक ऋणात्मक संख्या, ना तो धनात्मक ना ऋणात्मक, धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों। तो जो तुम्हारा शून्य होता है वो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। तो जो इसका ऑप्शन सी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिखा है 2/7 1 है। मतलब आपको बताना है जो यहाँ पे लिखा है 2/7 वो क्या है। लिखा है ऑप्शन में परिमेय संख्या, ऑप्शन बी में अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी वास्तविक संख्या, ऑप्शन डी अवास्तविक संख्या। तो जो तुम्हारी संख्याएं होती हैं P/Q के रूप में, जैसे यहाँ पे लिखा है 2/7 वो तुम्हारी संख्याएं होती हैं हमेशा परिमेय संख्याएं। तो ये जो ऑप्शन नंबर इसका ए होगा वो राइट आंसर हो जाएगा कि 2/7 एक परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न, किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। मतलब हमारे पास दो अपरिमेय संख्याएं हैं, अगर हम उनको गुणा करते हैं तो क्या मिलता है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कभी परिमेय संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या। मतलब हम जब दो अपरिमेय संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो कभी तो वो परिमेय संख्या मिल जाती है और कभी कभी अपरिमेय संख्या मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तुम्हारा, लिखा है पाई है। ये तुम्हारा जो बना है इसको बोलते हैं पाई। पाई का मान होता है कितना, 22/7। तो आपको बताना है कि पाई क्या है। तो पाई एक तुम्हारी परिमेय संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। लिखा है 25 का वर्ग होता है। मतलब आपको बताना है कि 25 का वर्ग कितना होता है। तो 25 का वर्ग होता है आपका 625। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सेकंड होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर। लिखा है इनमें से किसे हीरोइन सूत्र भी कहा जाता है, जिसे आप लोग हीरोइन सूत्र भी कहते हैं। तो आपका होता है अंडर रूट में एस, S-A, S-B, S-C। तो ऑप्शन नंबर देखो बी में लिखा है एस अंडर रूट के अंदर है सब
एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। लिखा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। तो आपको बताना है कि आपके पास एक कोई त्रिभुज है, अगर मान लो ये त्रिभुज है तो इसमें तीन कोण ये बनते हैं, तो इनका योगफल कितना होता है। तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं इनका जो योगफल होता है वो हमेशा होता है 180 अंश। तो देखो किस ऑप्शन में दिया है 180 अंश, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 180 अंश। तो प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। तो समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, वह त्रिभुज तुम्हारा समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो ऐसे त्रिभुज में जो प्रत्येक कोण होता है उसका वो होता है 60 अंश का। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 60 अंश। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तुम्हारा प्रश्न नंबर 19। किसी त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। मतलब आपके पास एक त्रिभुज है जिसका परिमाप आपको दिया है 30 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप जिसको बोलते हैं एस, तो आपका जो एस का मान होगा वो हो जाएगा 30/2, क्योंकि जो आपका अर्ध परिमाप होता है वो परिमाप का आधा होता है। तो हम 30 में 2 का भाग देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 15 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 15 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20। वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो आपको यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र बताना है। तो आपका जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गए तुम्हारे प्रश्न नंबर 1 से लेकर 21 तक का हल। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 22। तो आपका प्रश्न नंबर 22 है, लिखा है एक वर्ग का क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा होगी। तो आपको पता है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। तो मतलब कि किस ऑप्शन में हम वर्ग कर दें कि हमको 81 मिल जाए। तो ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि 9 का वर्ग ही तुम्हारा क्या होता है 81 होता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा 9 सेंटीमीटर। तो वर्ग की भुजा का मान होगा ऑप्शन नंबर ए 9 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न तुम्हारा लिखा है घनाभ का विकर्ण होता है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि घनाभ के विकर्ण का सूत्र क्या होता है। तो आपका जो घनाभ के विकर्ण का सूत्र होता है वो होता है अंडर रूट के अंदर L² + B² + H², जहाँ पे L लंबाई होती है, B चौड़ाई होती है और H ऊंचाई होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। अगला है घनाभ का आयतन होता है। तो जो आपका घनाभ का आयतन होता है वो होता है LBH, यानी कि L गुणित B गुणित H। L होती है लंबाई, B होती है चौड़ाई और H होती है ऊंचाई। तो ऑप्शन नंबर बी भी इस ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। किसी समकोण त्रिभुज में आधार बराबर 6 सेंटीमीटर तथा लंब 8 सेंटीमीटर हो तो कर्ण का मान होगा। तो आप लोगों को समकोण त्रिभुज में जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो याद होना चाहिए कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे लंब है तुम्हारा 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस आधार है 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। जब इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100। ये तुम्हारा किसके बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर के बराबर। तो इसको हम लिखेंगे 10 का स्क्वायर, क्योंकि 10 का स्क्वायर होता है 100। तो स्क्वायर से स्क्वायर तुम्हारा कट जाएगा, तो तुम्हारा जो कर्ण का मान निकलेगा वो कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। देखो ज़रा किस ऑप्शन में दिया गया 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर
ए में दिया गया है। तो 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है तुम्हारा, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग तुम्हारा 360 अंश होता है। तो इसका बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस होता है। तो आपको यहाँ पे अर्ध परिमाप एस का सूत्र बताना है। तो होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, लिखा है आयत का क्षेत्रफल है या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो देखो ज़रा किस ऑप्शन में लिखा है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में लंबाई गुणित चौड़ाई नहीं लिखा है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं, मतलब कि कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है तुम्हारा प्रश्न नंबर 29, कह रहा है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो ये आपका होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो आपका ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, घन का आयतन होता है, मतलब घन के आयतन का सूत्र बताना है। तो जो घन का आयतन होता है वो होता है भुजा क्यूब। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है भुजा क्यूब। तो इस प्रकार आपके प्रश्न 30 जो हैं बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब आपको बोर्ड एग्ज़ाम में जो 30 नंबर मिलते थे वो 30 नंबर फ्री के नहीं मिलेंगे। इस प्रकार के सरल तरीके के 30 प्रश्न बहुविकल्पीय पूछे जाएंगे, जिनके आंसर आपको OMR सीट में देना होगा। तो आप लोगों को छोटे से छोटे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से तैयार करना है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल पर जो लाल रंग की सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेंगी और आपके एग्ज़ाम की तैयारी बेस्ट तरीके से होती रहेगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।